नमस्कार, मैं अतुल अग्रवाल और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल लाइव हल्द्वानी। हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें और देखते रहें खबरें हल्द्वानी से। आज हल्द्वानी में तिकोनिया चौराहे से विवाह समारोह व्यापार संघर्ष समिति संबद्ध प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तराखंड द्वारा देशव्यापी अभियान के तहत एक रथ चलाया जा रहा है, जिसमें विवाह समारोह से जुड़े व्यापारियों की पीड़ा सरकारों के द्वारा नहीं सुनने पर एक स्लोगन के साथ हमारी भी सुनो सरकार, हम हुए बेरोजगार, सरकार को जगाने के लिए अभियान चलाया गया है। यह सरकार के खिलाफ आंदोलन का पहला कदम है। इस पर भी सरकार नहीं जागी तो सड़क से सदन तक आंदोलन की राह पकड़ी जाएगी। टेंट एसोसिएशन उत्तराखंड के निर्देश पर विवाह समारोह संघर्ष समिति के द्वारा रथ चलाया गया। समिति के मुख्य संयोजक नवीन पांडे सन्नू जी और सह संयोजक रुपेंद्र नागर के संयुक्त नेतृत्व में रथ को बुद्ध पार्क से रवाना किया गया। सभी व्यापारियों एवं इस संघर्ष में सड़क से सदन तक आंदोलन के लिए सरकार को चेताया कि अब भी हमारी नहीं सुनी गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा और उसकी पूर्ण जिम्मेदारी केंद्र एवं राज्य सरकारों की होगी। आज कार्यक्रम में टेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष हर्षवर्धन पांडे, संरक्षक प्रकाश भट्ट, महामंत्री लक्ष्मण सिंह विष्णु, टेंट एसोसिएशन के कुमाऊं मंडल अध्यक्ष जितेंद्र पाल सिंह रिम्पी, भाई राजू चौहान, बैंड एसोसिएशन अध्यक्ष मोहम्मद उसान, कैटर्स एसोसिएशन के रुपेंद्र नागर, लाइट एंड डीजे एसोसिएशन के विजय विष्णु, भगवती प्रसाद जोशी, ललित पांडे, गोपाल दत्त गुर्रानी, हरित शिविष्टु, सोनू गुप्ता, राजेंद्र बग्गीवाले, हरिओम गुप्ता आदि व्यापारी उपस्थित थे। विशेष खास कवरेज रिपोर्टर अतुल अग्रवाल हल्द्वानी से। हमारा YouTube चैनल लाइव हल्द्वानी सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें और देखते रहें खबरें हल्द्वानी से। हमारा YouTube चैनल लाइव हल्द्वानी न्यूज़ कवरेज के लिए संपर्क करें रिपोर्टर अतुल अग्रवाल, मोबाइल नंबर 9927753077। नमस्कार। 22 मार्च से लगातार सारे कारोबार बंद हैं। इसमें जैसे आप टेंट वाले हुए, कैटरिंग वाले हुए, अन्य सभी कारोबार बंद हैं। इसमें क्या कहना है आपका? देखिए, जिस तरीके से महामारी हमारे पूरे देश में फैली है, इसको देखते हुए हम अपनी सरकार, प्रशासन सबको समर्थन देने के लिए बाध्य हैं और हम पूरा सहयोग अपने प्रशासन को दे रहे हैं। लेकिन हमारी सरकार को, हमारे प्रशासन को, हम सब लोगों के बेरोजगार होते हुए काम को देखते हुए हम लोगों को पूर्ण सहयोग करना चाहिए। हम अब तक बड़े शांतिपूर्वक सरकार से ये डिमांड कर रहे हैं कि हमें किसी न किसी तरीके से सहयोग करें। कभी हमने अपने व्यापार को खोलने के लिए समय मांगा, कभी हमने गेस्ट को बढ़ाने के लिए मांगा कि 50 गेस्ट से हमारा कुछ भी पूरा नहीं हो रहा है, हमें कम से कम 200 लोगों के लिए व्यापार करने की अनुमति दी जाए। इतने बड़े बड़े एयरपोर्ट में एक छोटे से जहाज में 100 लोग, 150 लोग बैठा दे रहे हैं और 10-10, 20-20 हज़ार स्क्वायर फीट के जो हमारे फार्म हाउस हैं उनमें 50 आदमी का परमिशन दे रहे हैं। ये कौन सा तुक है? वहीं देखा जा रहा है जैसे इस वक्त गणेश महोत्सव पर्व चल रहा है, हर वर्ष बड़ी धूमधाम से मनता था, टेंट हाउस, डीजे सब लगते थे। इस बार बिल्कुल सन्नाटा है, इससे कारोबारी काफ़ी प्रभावित हुए। इसकी क्या कहेंगे आप? देखिए, सरकार की कोई भी पॉलिसी हम लोग को समझ में नहीं आ रही। कभी तो वो कहते हैं हमने केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब सबके द्वार खोल दिए हैं और कभी कहते हैं कि एक छोटा सा गणेश महोत्सव भी अगर कोई करना चाहता है उसके लिए भी बंद कर दे रहे हैं। आज हर आदमी के मन में एक असंतोष हो रहा है कि एक गणेश महोत्सव जो हमारा इतना अच्छा पर्व था, अगर छोटे छोटे मंदिरों में भी छोटा छोटा प्रोग्राम भी कराते, लोग गणेश जी के दर्शन करते, कितनी संतुष्टि मिलती। इस टाइम हर आदमी अंदर से आक्रोशित है, परेशान है, दुखी है और ऐसे त्योहारों में भी लोगों को बिल्कुल घरों में कैद करना चाहते हैं, तो कैसे काम चलेगा? मेरा जितेंद्र पाल सिंह, भारत टेंट हाउस हल्द्वानी।
को देखते हुए हम लोगों के द्वारा हमारी भी सुनो सरकार, हम हुए बेरोजगार स्लोगन के साथ आज से यह आंदोलन की प्रथम रणनीति तैयार की जा रही है। आगे सड़क से लेकर सदन तक भव्य आंदोलन किया जाएगा हमारे द्वारा। माध्यम से मालूम पड़ा है कि सरकार के द्वारा 5 मंत्रियों को बंगले बना के दिए गए हैं। वही 18 लाख की गाड़ी दी जा रही है। जहाँ एक और सरकार कहती है हमारे पास पैसा नहीं है, आर्थिक तंगी है, वहीं नेताओं को ऐसे तोहफे दिए जाते हैं लेकिन आम जनता को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। सरकार के बारे में हम क्या कहें, हमें खुद पता है कि हम लोगों के हालात कैसे हो चुके हैं। लगातार चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे वो राज्य की सरकार हो, हम लोग बराबर संपर्क में हैं और उनसे बातचीत कर रहे हैं कि व्यापारी परेशान है, भुखमरी जैसे हालातों से जूझ रहा है, हमारी कुछ मदद करो, हमें सहयोग दो। हमें माध्यम से मालूम पड़ा है कि सरकार के द्वारा 5 मंत्रियों को बंगले बना के दिए गए हैं। वही 18 लाख की गाड़ी दी जा रही है। जहाँ एक और सरकार कहती है हमारे पास पैसा नहीं है, आर्थिक तंगी है, वहीं नेताओं को ऐसे तोहफे दिए जाते हैं लेकिन आम जनता को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। सरकार के बारे में हम क्या कहें, हमें खुद पता है कि हम लोगों के हालात कैसे हो चुके हैं। लगातार चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे वो राज्य की सरकार हो, हम लोग बराबर संपर्क में हैं और उनसे बातचीत कर रहे हैं कि व्यापारी परेशान है, भुखमरी जैसे हालातों से जूझ रहा है, हमारी कुछ मदद करो, हमें सहयोग दो। हमें ये रथ यात्रा निकाली है, ये क्या उद्देश्य है इसका? आज हमारे पूरे देशव्यापी संगठन द्वारा, प्रदेश व्यापी संगठन द्वारा हमारी भी सुनो सरकार, हम हुए बेरोजगार स्लोगन के साथ सरकारों को जगाने के लिए, अपने जनप्रतिनिधियों को जगाने के लिए ये रथ पूरे शहर में घूमेगा। और जो कोरोना काल में हमारे व्यापारी बेरोजगार हो गए हैं, उनके कर्मचारियों को घर में खाने पीने तक की दिक्कतें आ गई है, भुखमरी जैसे हालातों से जूझना पड़ रहा है और सरकार हम लोगों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है। हम समाज के प्रमुख अंग हैं, चाहे कोई सामाजिक हो, कोई राजनीतिक हो, कोई धार्मिक हो, कोई सांस्कृतिक हो, बिना हम लोगों के बिना वो कार्य नहीं हो सकता है। उसके बावजूद भी सरकार आज तक हमारी किसी बात को सुनने को तैयार नहीं है। हम लोगों के द्वारा लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी से, हमारे प्रधानमंत्री जी से और गृह मंत्री जी से लगातार हम लोग संपर्क में है। हमारी राष्ट्रीय स्तर की संस्था संपर्क में है, प्रदेश स्तर की संस्था संपर्क में है। उसके बावजूद भी सरकार हमारी नहीं सुन रही है। तो आज से हमें मजबूरीवश क्रमबद्ध तरीके से सड़क पे और सदन तक चलने आंदोलन के लिए ये तैयारी हो रही है, जिसका आज प्रथम चरण इस रथ के माध्यम से हमारी भी सुनो सरकार, हम हुए बेरोजगार के तहत जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। सरकार को जो है अभी समाचार पत्रों के माध्यम से मालूम पड़ा है 5 मंत्रियों को बंगले बना के दिए गए हैं, 18 लाख की गाड़ी दी गई है। एक तो सरकार कहती है हमारे पास आर्थिक पैकेज नहीं है और मंदी के दौर से गुजर रहे हैं, वहीं सारे नेताओं को तो सुविधा दी जाती है लेकिन जनता को बिल्कुल नजरअंदाज किया जाता है। क्या कहिए आप? मैं कहना चाहूँगा कि सरकार बिल्कुल निरंकुश हो चुकी है, उसको कुछ खुद समझ में नहीं आ रहा। संघर्ष हमारा नारा है, व्यापारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी भी सुनो सरकार, हम हुए बेरोजगार, हमारी भी सुनो सरकार, हम हुए बेरोजगार। हर जोर जुर्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, हर जोर जुर्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। व्यापारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद।